हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम कल की क्लास जो लिए थे तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ फार्मूले देखे और फिर एक्सरसाइज में शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था कल की क्लास में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का शुभारंभ हो गया था कल की क्लास में, तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों आज की क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है त्रिभुज ABC में, देखो जो बात कही गई है मैं उसको यहाँ पे प्रदर्शित किए देता हूँ। ठीक, त्रिभुज ABC है, अभी ABC लिखना नहीं है। आगे कह रहा कोण B समकोण है, तो इसको B मान लो क्योंकि ये समकोण कह रहा है इसलिए मैंने समकोण पहले बनाया और जो कोण कहा है वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद शेष को अन्य मान लो, A मान लो, इसको C मान लो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है कि भुजा AB 4 सेंटीमीटर है, भुजा BC 3 सेंटीमीटर है और CA 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे प्यारे बच्चों कह रहा है साइन ए टैन ए, आपसे मान पूछा जा रहा है साइन ए कामा टैन ए, इसके मान पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ कॉस सी कॉमा कॉट सी के मान पूछे जा रहे हैं। प्यारे बच्चों कल की क्लास में मैंने बताया था जो कोण कहेगा 90 के सामने हमेशा कर्ण हो जाएगा, जो कोण कहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो देखो इसको हमने कल की क्लास में सीख लिया था कि जब कोण A कहेगा तो इसको हम बांध लेंगे। ठीक है, तो साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कल की क्लास में हमने ये चीज़ सीखी थी। ठीक, थोड़ा सा मैं फिर उसको आपको रिवाइज किया देता हूँ, रिमाइंड कर लीजिए आप उसको। LAL KKA ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। ठीक, इनके जस्ट अपोजिट के लिए नीचे से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कॉसेक का, सेक का और कॉट का। ठीक, तो साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए देखो कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण। मैं इसको बताता हूँ। ठीक, जब ये वाला कोण लिया जाएगा, ये वाला, तो कॉट सी का मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप निकाल लेना। कॉट सी का मान प्यारे बच्चों क्या होता है, तो देखो कॉट का क्या होता है, टैन का उल्टा। टैन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो आधार बटे लंब हो जाएगा। अब देखो कोण कौन सा कहा गया है, ये वाला कोण कहा गया है, सी कोण। तो कोण के सामने हो जाएगी लंब, तो हमको लंब तो लेना है लेकिन कहाँ पे लेना है, नीचे लेना है लंब। तो कितना हो जाएगा, AB नीचे हो जाएगा। ठीक है, कोण के सामने लंब हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण। जो शेष बचा वो आधार हो गया, वो आधार क्या हो गया, BC। इसी का मान रख दो, BC की वैल्यू है 3 और AB का मान है प्यारे बच्चों 4। ठीक, बस यही मान हो जाएगा। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसीलिए यही मान हो जाएगा। बाकी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 आप करना चाहे तो होमवर्क में नोट कीजिए, मैं फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोण P समकोण है। ठीक है, इस तरीके से है, कोण P समकोण है, तो ये मान लिया गया और ये आपका Q मान लिया मैंने, ये R मान लिया। PQ का मान दिया है आपका √3 दिया हुआ है, PR का मान 1 दिया हुआ है और QR का मान प्यारे बच्चों 2 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है साइन Q, कॉस Q, टैन R, साइन R के मान। ठीक, सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों। ठीक है, कभी कभी क्या होता है QR नहीं देते हैं, यानी 2 भुजाओं के मान दे देते हैं, तीसरा नहीं देते हैं। तो आपके पास तो प्यारे बच्चों फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो वैल्यू पूछी जाए उसी का मान निकालने के लिए आप उसको एक तरफ करके बाकी एक तरफ हल करेंगे। ठीक है, तो देखो जब Q कोण कहेगा तो कोण के सामने लंब, 90 के सामने सदैव कर्ण होता है, जो बचे आधार। इसी तरीके से सेम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों अब मैं आपको देखो इसी तरीके के हैं ये क्वेश्चन। तो मैं अब आपको जो
एडवांस लेवल का होगा इसमें, मैं वो बताऊंगा, क्योंकि रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, आपको जब समझ में आ जाएगा कि कथन में क्या कह रहा है, जो कोण कहेगा समकोण, ठीक है। पहले तो देखो जब समकोण पढ़ लें तो तुरंत समकोण त्रिभुज बना लेना है। जो कोण समकोण बोलेगा उसको वहाँ पे लिख लेना है, बाकी आप लिख देना इस तरीके से, जो वैल्यू है वो रख देना। केवल आपको दिमाग वहाँ पे लगाना है कि जब आपसे पूछा जाए कोण, तो जो कोण कहेगा तो कोण मान लेंगे उसको। तो 90 के सामने सदैव कर्ण, कोण के सामने लंब, जो बचे वो आधार। जब सी कोण लेंगे तो कोण के सामने ये लंब हो जाएगी, स्थिति बदल जाएगी। इतना ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ये वाला होमवर्क में कर लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करने की आपको कोई ज़रूरत है। आप सीधे आए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि सेम इसी तरीके के हैं क्वेश्चन, ठीक हैं। तो उनको करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अगर एक ही मेथड जो लग रहा है उसको आप कई बार उसको देखें तो केवल रिवीजन होना है आपको, बाकी समझने के लिए तो आप इन्हीं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में सीख चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, साइन ए का मान दिया हुआ है 1/11, ठीक। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने कल की क्लास में बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं टोटल 6, लेकिन जब 3 की बात आती है तो हम कौन से लेते हैं, ये आपके सामने लिखा है साइन कॉस टेन। तो आपके लिए वैल्यू दे रखे हैं, साइन ए का मान दे रखा है, ठीक है। तो आपको अब क्या निकालना है, अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस और टेन के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 रास्ते हैं करने के, एक तो फिगर वाला मेथड है और एक फार्मूले वाला है। तो फिगर वाला पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने फिगर से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन कराए हैं, तो उसको देख लेते हैं। ये कोण बी मान लिया, ये ए मान लिया, ये सी मान लिया। क्यों यहाँ पे इसको केवल ए नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि ये कोण दिया हुआ है। तो देखो कोण दिया है, साइन क्या होता है, ये होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये विशेष आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण हो गया, तो लंब कितना है प्यारे बच्चों, देखो हम जब ये वाला कोण लेंगे तो 90 के सामने कर्ण हो गया, तो कर्ण कितना है 11 हो गया। कोण के सामने क्या होता है लंब, लंब ये हो गया 1, ठीक। जो आधार बचा है इसका पहले मान निकालेंगे। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, देखो प्यारे बच्चों, आधार देखो पहले हमको फार्मूले क्या पता है, कर्ण का वर्ग, यही आपको याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, कर्ण जो होगा वो लंब और आधार इन सबसे बड़ी ही होगी समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो अब देखते हैं, कर्ण का मान कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे, बराबर लंब कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है प्यारे बच्चों AB, इसको रोक लेंगे। 11 का वर्ग 121 होगा, 1 का वर्ग 1 इधर लाएंगे, -1 हो जाएगा, बराबर उधर बचेगा AB का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 121 में 1 घटाएंगे 120 आएगा, बराबर AB का स्क्वायर। मान हमको किसका निकालना है, AB का। तो प्यारे बच्चों वर्गमूल ले लेंगे, जब ये इसके बराबर है तो वो इसके बराबर होगा, तो वर्गमूल लेंगे तो AB का मान क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 120 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 120 को हम लिखें अगर 24 पंचे 120 लिखें थोड़ी देर के लिए, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 24 को लिखेंगे 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 पंचे 120। देखो वर्गमूल किसका बना, 4 का बनेगा, लेकिन इनका नहीं बनेगा। 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2, और जिसका नहीं निकलेगा 5 या 15 दूना 30, वो अंदर पड़ा रहेगा। बस ये मान हो गया। अब आपको कॉस का मान निकालना है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार आपका देखो मिल चुका है, आधार कितना मिला है, आधार आपका मिल चुका है 2√30 और कर्ण कितना है 11, डिवाइड नहीं होगा। tan a का मान, tan a कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना निकला 2√30, इतना हो गया। ये तो जो हमने निकाला है मान, ये
फिगर से निकाला है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप कोशिश करें तो हमने कल की क्लास में कुछ फार्मूले लिखवाए थे, ठीक है। तो अगर हम देखो ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये मेथड आपका जो है ये फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक, ये फर्स्ट मेथड है फिगर से, ठीक। अगर हम सेकंड मेथड देखें, ठीक, सेकंड मेथड, तो कल की क्लास में प्यारे बच्चों देखो हमको ये मान दिया हुआ है, इन दोनों के मान निकालने हैं अन्य दो त्रिकोणमितीय के अनुपात। अगर कह देता कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो टोटल होते हैं 6, 3 के निकालते फिर इनके उल्टे मान लिख देते तो अन्य 5 आ जाते, ठीक है। सेकंड मेथड में साइन का मान दिया है, कास का निकालना है। तो कल की क्लास में हमने सीखा था क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है कोण ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, इसका मान प्यारे बच्चों 1 होता है। ये हम कल की क्लास में सीखे थे। अब मान रख दो यहाँ पे, साइन ए का मान कितना है 1/11, तो 1/11 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ये प्लस का कास स्क्वायर ए है, इसको पड़ा रहने दो, बराबर 1 है। वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी धनात्मक है, इसको इधर पड़ा रहने दो कास स्क्वायर ए को, उधर बचा 1, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो गया। 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो वो 1 ही रहेगा और 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो एलसीएम 121 आएगा, 121 के 121 में 1 गया तो आ जाएगा ये 120। अब मान प्यारे बच्चों देखो किसका निकालना है हमको, कास स्क्वायर ए का मान आ गया है 120/121, ठीक है। और मान हमको निकालना है कॉस ए का, तो क्या करेंगे अथवा में कॉस ए, तो इधर क्या निकलेगा वर्गमूल हो जाएगा 120/121। और प्यारे बच्चों 121 का वर्गमूल निकल आता है 11 का वर्ग है ये, और 120 का हमने देखो निकाला है तो कितना हो जाएगा 2√30 कॉस ए। तो देखो कॉस ए का मान 2√30/11, 2√30/11 बोल सकते हैं, इतना तो समझ सकते हैं आप। जब tan की बारी आएगी तो tan के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी मेथड से, तो tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कास ए। कल की क्लास में सीखे प्यारे बच्चों, साइन ए का मान 1/11 है और बटे कॉस ए का मान कितना है 2√30/11। 11 हर से हर कट गया तो क्या बचा, ये बचा 1/2√30, तो देख सकते हैं, ठीक। तो ये मेथड 1 है, मेथड 2 है, जो आपको सही लगे वो करना है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसी तरीके से मैं आपको होमवर्क में कुछ इसके देता हूँ, ठीक है। इसी मेथड से करना, ठीक है, चाहे फिगर से कर लेना आप, चाहे फार्मूले से करें तो और भी अच्छा है, ठीक है। जैसे कॉस बी का मान दिया हुआ है 12/13, ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो इस बार कोण बी मान लिया गया है, 12/13 दिया है, सॉरी 12/13, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो अन्य दो मान, तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, साइन बी और टैन बी निकालेंगे। प्यारे बच्चों अगर साइन दिया है कॉस निकालना है तो ये मेथड देखो केवल कोण देखना है, यहाँ कोण बी की बात हो रही है तो यहाँ बी कर लेना है। मेथड से लगाना है तो बी कोण को समकोण मत मानना, ए और सी में कुछ भी मान सकते हैं, आप कर लेना इसको, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि बाकी सब मेथड एक ही हैं। तो tan फाई का मान दिया हुआ है, तो tan फाई का मान दिया है 40/9। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, कोण का मान फाई कर दिया गया है। तो अन्य दो मान इससे क्या आप निकाल सकते हैं, अन्य दो मान आपको साइन फाई का निकालना है और कॉस फाई का निकालना है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि अन्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है तो 2 ज्ञात करने हैं। तो साइन देगा तो कास टैन निकालेंगे, कास देगा तो साइन टैन निकालेंगे, टैन देगा तो साइन कास निकालेंगे। और अगर कह देता सीधे सीधे कि एक दिया है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो टोटल 5 हो जाते, क्योंकि 6 होते हैं, 6 में एक दे रखा है। तो साइन दिया है तो कास टैन निकालेंगे, फिर इसके बाद इन्हीं तीनों के उल्टे मान रख देंगे तो कॉसेक से कॉट निकल आएंगे क्रमशः, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब जैसे टैन फाई दिया है
40/9 है प्यारे बच्चों। तो फिगर से चाहे निकाल लो और चाहे तो हम देखो क्या करेंगे, tan फाई है, tan फाई क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार। ठीक, आप इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे, मैं आपको यहीं पे समझा दूं। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये दिया है कोण फाई, इसी में मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसी में देख लो। ठीक, इसी क्वेश्चन में देख लो, क्योंकि आप भ्रमित ना हो जाए इसके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 की हिंट दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ये हिंट है आपको। ठीक, अब tan फाई फाई हो गया, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया, अगर ये 90 के सामने कोण हो गया। ठीक है, उसके बाद अब लंब कितना, 90 के सामने एक कर्ण हो गया, कोण के सामने हमारी भुजा, लंब कितना दिया है 40 और आधार कितना दिया है 9। प्यारे बच्चों ये कर्ण निकालना है। कर्ण जब आप निकालेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 40 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और डबल 0 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81, योग करेंगे तो 1681 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये 41 का वर्ग बनेगा जाके। ठीक है, 41 का ही वर्ग ये बनेगा। ठीक है, तो ये आप जब हल करेंगे इसी फार्मूले पे, ठीक है, तो ये 41 आ जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों साइन फाई नहीं निकल पाएंगे। साइन फाई क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कास फाई आधार बटे कर्ण। ठीक, निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ये सेम एक जैसे हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा। चलिए देखते हैं इसको। फिगर नहीं अभी साफ करूंगा। ठीक है, इसलिए कि ज़रूरत पड़ेगी तो बार बार फिगर बनाने की आवश्यकता ना हो, इसी में मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूं। कह रहा है सेक थीटा का मान दिया हुआ है √5 और कह रहा है इसमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको ज्ञात करने हैं। प्यारे बच्चों अगर मैं इसी के अनुसार चलूं तो मान लिया कि कोई ट्रायंगल ABC है, त्रिभुज। ठीक, ये वाला कोण हमने इस बार देखो ए जरूर है, यहाँ पे आप थीटा बना लें, थीटा हो गया। ठीक है, तो सेक थीटा देखो कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक माने देखो कास होगा आधार बटे कर्ण। चाहे तो एक स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप कॉस निकाल लें तो कॉस थीटा क्या होगा, √5 का उल्टा। इसके नीचे क्या है, जब कुछ नहीं होता 1 तो 1 ऊपर कर देंगे, √5 ये कर देंगे। ठीक, अगर इनमें से कोई मान दिए हैं और अन्य मान पूछे जा रहे हैं तो आप इनके उल्टे क्रम रख लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों अगर मैथड से लगाना है आपको तो मैथड से लगाएंगे तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कास बन गया तो कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। यानी इसी फिगर में मैं अगर बनाऊं तो ये √5 हो गया है, ये कोण के सामने लंब हो जाएगा, लेकिन हमको क्या ज़रूरत है, आधार की, तो आधार ये हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, अब हमको लंब निकालना है, ये निकालना है तो यही फार्मूला लगेगा, केवल कर्ण की जगह आपका √5 हो जाएगा। ठीक है, लंब की जगह आप निकालना ही है। ठीक है, तो लंब हमारा मान BC हो जाएगा। ठीक है, और आधार AB। ठीक है, AB और AB का वर्ग कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, AB का वर्ग 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगर हम देखें, ठीक, तो BC का मान निकालना है तो इसको रोक लें, रूट लगा है, घात 2 है तो रूट हट जाता है तो 5 बचा। 1 के वर्ग, चाहे 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो 1 होगा, 1 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 4 बराबर BC² हो जाएगा। अथवा हम जब BC का मान निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल प्यारे बच्चों आ जाएगा 2।
तो ये आपका जो मान निकला BC का, अब ये यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये जो मान हमारा निकला है ये 2 निकल आया है। अब देखो जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC, तो मान आ जाएगा 2/√5। कॉस का है ही पता। इसके बाद टैन निकालें तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, एक स्टेप बढ़ा लो चाहे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर, ठीक, टैन थीटा क्या होता है वहाँ से देख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब कितना है प्यारे बच्चों BC, आधार कितना है AB है, तो BC का मान 2, आधार AB 1 नीचे हो तो नहीं लिखते हैं, ठीक। अब 5 की बात हो रही है, इन्हीं के उल्टे लिखो, कॉट थीटा निकालो, टैन का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा 2 का उल्टा, तो पहले आप ये लिखें यहाँ पे इसका उल्टा होता है कॉट थीटा टैन का उल्टा। अब डायरेक्ट कर दो इसका उल्टा, इसके नीचे 1 है तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद सेक थीटा निकालो तो सेक थीटा आपका नहीं, सेक तो दिया ही हुआ है, 1 2 3 निकल आए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। साइन निकला, कॉस दिया ही हुआ था, टैन आ गया, हाँ तो ठीक है ना, सेक दिया हुआ था तो कॉस तुरंत निकाल लिया हमने, तो 2 मान तो यही हो गए, 2 2 4 हो गए, 1 5 हो गए, एक कॉसेक का निकाल लो बस, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन कितना है आपका 2/√5, उल्टा कर दो √5/2 कर दो, बस ये हो गया आपका। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस बार कास का मान रख देंगे, वहाँ साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। जब साइन आ जाएगा तो टैन की बारी आती है, तो टैन क्या होता है साइन बटे कास, पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया है इसको, ठीक, तो साइन बटे कास कर लेंगे, ठीक है, यानी इसके बटे में इसको करेंगे √5 कैंसिल तो 2 आ जाएगा, फिर इसके व्युत्क्रम करते जाएं तो मान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे फार्मूले से, ठीक है, बाकी तो ऐसे आप करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि आगे आप क्या करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए आप होमवर्क के लिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप इसमें 15 नोट कीजिए, ये आपका होमवर्क के लिए होगा। कॉसेक थीटा का मान दिया हुआ है आपका 2/√3 और सेम वही है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो कौशिक दिया है, कौशिक किसका उल्टा होता है देख लें, साइन का उल्टा, तो साइन क्या हो जाएगा √3/2। अब मान आप निकाल लेना, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कॉस ए बराबर है 1/√2 और साइन बी का मान दिया हुआ है √3/2 और आपसे मान पूछा जा रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों दो तरीके हैं इसको करने के। देखो कॉस ए का मान दिया है तो कॉस ए का मान यहाँ रखेंगे, साइन बी का मान यहाँ रख देंगे। अब ज़रूरत पड़ेगी साइन ए की तो कॉस ए की मदद से साइन ए निकल आएगा। कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। और कॉस बी कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 से। तो एक तो तरीका वो हो जाएगा। लेकिन हम अगर ये देखें प्यारे बच्चों तो ये कहीं ना कहीं फार्मूला ये बन रहा है साइन ए प्लस बी का, चूँकि साइन ए प्लस बी कल की क्लास में मैंने लिखवा दिया था, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये चीज़ जो लिखी है देखो वही है, तो ज़रूरत पड़ने पर इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः साइन ए प्लस बी। अब देखो ए और बी के मान मिल जाएं तो ए और बी के मान कब, जब हम जाने कि ये चीज़
किस मान के लिए प्राप्त होते हैं या प्राप्त होंगे तभी हम ये कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, उसी फार्मूले से मान निकालना पड़ेगा। इसे साइन ए की ज़रूरत है तो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 से हम साइन ए निकालें और यहाँ इसकी मदद से कास बी का मान निकाल लें। ठीक, तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो कॉस ए बराबर ये 1/√2 ये कास 45 का मान है। कल की क्लास में मैंने जब तालिका वही बनाई थी सूची तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये कास 45 का मान है, तो कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो ए का मान 45 आ गया। ठीक, उसके बाद साइन बी, ये किसका मान है, कास, वो कास नहीं साइन है तो साइन में ही बताना है। ये साइन 60 का मान है, साइन साइन न्यूट्रल हो गए तो बी का मान 60 आ गया। अब ए और बी के मान यहाँ पे रख दो तो कितना हुआ, साइन 45 और प्लस का 60, ये हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, साइन 45 प्लस 60 इतना हो गया। देखो एक तरीका और आ गया है, देखो इसकी मदद से अगर हम देखें तो 60 105 बन रहा है और आप जानते हैं कि 105 का मान ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, क्योंकि देखो मैं उन चीज़ों को अभी नहीं बताऊंगा जो आपके लिए बड़े मान को बड़े सल्यूशन की ओर ले जाएं। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी कि वहाँ पे कोई भी हमारा वहाँ पे जो भी हम फार्मूले बता रहे हैं, जो भी हम मेथड बता रहे हैं और वो चीज़ नहीं उस पर यूज हो पा रही है, तब मैं उनकी ओर बताऊंगा कि वो कैसे मान निकलते हैं। तो मैंने इसकी मदद से केवल ए और बी के मान निकाल लिए। अब देखो ए बी बस यही मान रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान रखेंगे, कॉस 60 का मान रखेंगे, प्लस कॉस ए आया है तो ए के जगह 45 रख देंगे, साइन बी का मान 60 कर दिया। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कास 60 का मान प्यारे बच्चों होता है 1/2, कास 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है प्यारे बच्चों √3/2। एलसीएम देखो बराबर है 2√2, क्योंकि इंटू लगा है 2√2 यहाँ आएगा, 2√2 यहाँ पे आएगा, तो पूरे का एलसीएम 2√2, ऊपर 1 × 1 1 और प्लस √3, बस यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। अब चाहे तो अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे ये क्या हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो एक स्टेप ऐसे आप बढ़ा लें, 1 × 1 1 नीचे हो गया 2√2 प्लस √3 × 1 तो √3 हो गया /2√2। अब आप जान चुके हैं एलसीएम बराबर है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर ज्यों का त्यों। अब 1 + √3 लिखो चाहे √3 + 1 लिखो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और आज की क्लास का बस यहीं पे हम समापन करेंगे। ठीक है, इसके बाद कल की क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्लास लंबी भी ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है tan थीटा बराबर 3/4 और आपसे कह रहा है कि cos थीटा का मान बताइए। देखो दो तरीके हैं, चाहे तो आप फिगर से बनाओ। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, ये लंब हो गया ये आधार हो गया। प्यारे बच्चों जब भी 3 और 4 हों तो कर्ण 5 होता है, आप निकाल भी सकते हैं। तो चाहे फिगर के थ्रू निकालो और चाहे आप ये बताओ हमको कि tan और cos का उल्टा क्या होता है, sec। इनमें कोई हमने संबंधित एक कोई फार्मूला लिखवाया, तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या लिखवाया था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये नहीं है कि यहाँ साइन हो तो आप ये लगा दो, नहीं, गलत हो जाएगा। इनमें समानता हो। हम जानते हैं कि tan का फार्मूला किससे रिलेटेड होता है, sec से, तो यहाँ फिर sec हो चाहे cos हो, दो में से एक होना चाहिए तभी हम लगा पाएंगे। अगर अन्य मान हो,
जैसे कॉट का होगा तो tan का उल्टा ही होता है, लेकिन अगर साइन कोसेक का होगा तो उसके लिए हमें फिगर्स ही मदद करेगा, क्योंकि इससे फिर लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा पड़ा रहेगा माइनस tan की वैल्यू कितनी है 3/4। अब प्यारे बच्चों स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे बराबर 1 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ही, ये माइनस का उधर गया प्लस का हो गया। 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ। एलसीएम लोगे 16 × 16 9 × 9 तो कितना हो जाएगा 16 + 9/16, ये आ जाएगा 25/16, 25/16। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपका 25/16। अब क्या करेंगे, सेक थीटा निकालेंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4। अब ये तो सेक का है, कॉस निकालना है तो आप इसी के नीचे नोट डाउन करना। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा सेक का उल्टा, यानी 1/sec थीटा। तो इसका उल्टा कर दो 5/4 यानी 4/5, बस यही मान आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप फिगर के थ्रू कर सकते हैं, इससे रिलेटेड फिगर से मैंने कई क्वेश्चन आपको कराए हैं, वैसे आप कर सकते हैं। केवल ध्यान क्या देना है, जो कोण कहेगा, अगर यहाँ देखो थीटा है तो कोई बात ही नहीं, अगर ABC कहेगा तो जो यहाँ कहेगा उसको हम 90 नहीं मानेंगे, बाकी को हम 90 मान सकते हैं किसी भी में। ठीक है, और बस आपको सॉल्व कर लेना है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आप अपनी पढ़ाई को जारी बनाए रखे होंगे। ठीक है, और इजाज़त चाहूँगा प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।